हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी है। खास करके स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने कोर्स हैं उनके लिए, और जितने भी स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बेसिकली बहुत उपयोगी है। तो चर्चा करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है, वाई इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ राइट बेस्ड मॉडल। जो समावेशी शिक्षा है वो अधिकार आधारित मॉडल क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समावेशी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी वीडियोज बनाए जा चुके हैं, आप ज़रूर उन्हें देखें अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये बहुत ही उपयोगी है जो आपके लिए बहुत काम आएगा, खास करके निजी ज़िंदगी को बदलने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को लाने के लिए भी ये वीडियो बहुत कमाल का रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा कि राइट बेस्ड मॉडल क्यों है, वो है कि ये जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर आधारित है। इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव सिस्टम हमारा जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर आधारित है, शून्य अस्वीकृति पर बेस्ड है। ये जहाँ पर हम किसी को मना नहीं करते, जहाँ पर हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं, उनकी विशेषताओं को, उनकी डाइवर्सिटीज़ को, उनकी जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। यानी दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 100% एक्सेप्टेंस। चाहे कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे एडमिशन की बात हो, इनरोलमेंट चल रहा हो, या कहीं जॉब की बात हो, या कुछ भी, एवरीथिंग, सोसाइटी का कोई भी पार्ट हो, जहाँ पर भी इंक्लूसिव थिंकिंग, इंक्लूसिव सिस्टम, इंक्लूसिव स्थितियाँ हैं, वहाँ पर एक्सेप्टेंस 100% होगा और रिजेक्शन 0 होगा। यही तो खूबसूरती है अपने इंक्लूसिव सिस्टम की। इसीलिए उसको कहते हैं कि वो अधिकार आधारित मॉडल है, यानी कि वो अधिकारों को प्रोवाइड करता है। और जब कोई चीज़ अधिकारियों को प्रोवाइड करती है, अधिकारों को प्रोवाइड करती है या प्रदान करती है, इसका मतलब वो एक बेहतर मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नीड बेस्ड, आवश्यकता आधारित, यानी कि ये सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर बेस्ड है। ये किसी की भी, जिस भी तरीके से जिसकी भी आवश्यकताएं हैं उनको अपनाता है और उनके अनुसार खुद को क्रिएट करता है। खुद को मतलब जो इंक्लूसिव सिस्टम है वो अपने आप को बदलता है आवश्यकता के अनुसार, विद्यार्थियों के अनुसार। इंक्लूसिव सिस्टम एक बेहतरीन एक संकल्पना है वाकई में, जो हमारे देश को एक खूबसूरत बनाने में एक संसाधन के रूप में उभरा हुआ है। इसलिए नीड बेस्ड है पूरी तरीके से, इसलिए आवश्यकता आधारित है पूरी तरीके से, जिससे पूर्णतः हमारे समाज को एक बेहतरीन दिशा देता है। आप जाएंगे जहाँ पर भी इंक्लूसिव सिस्टम चल रहा होगा, वहाँ पर खास करके आवश्यकताओं पर पूर्ण जोर दिया जाता होगा, और अगर जहाँ पर नहीं दिया जाता है, सिस्टम को नहीं क्रिएट किया जाता है अकॉर्डिंग टू नीड, इसका मतलब वो इंक्लूसिव बेस्ड नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसे हम कहते हैं समान अवसर। कोई भी विद्यार्थी हो, ऐसा नहीं कि केवल हम सामान्य विद्यार्थियों को ही अवसर देंगे क्योंकि वो ठीक ठाक हैं, किसी भी तरीके की समस्या नहीं है। इंक्लूसिव सिस्टम जो इंक्लूसिव मॉडल है, इसीलिए इसको अधिकार आधारित मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये राइट्स को प्रोवाइड करता है, अधिकारों को प्रदान करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और ये कहावत है कि अवसर प्रतिभा को निखारने का आधार है। जहाँ अवसर ही नहीं वहाँ प्रतिभा कैसे विकसित होगी? जहाँ हम किसी को मौका ही ना दें तो उसका विकास कैसे होगा? इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सिस्टम या इंक्लूजन इस बात पर जोर देता है कि हम सभी को समान अवसर दें, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, चाहे सोसाइटी के किसी पार्ट्स में हिस्सेदारी हो, या एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एवरीथिंग, कहीं पर भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी पर बेस्ड है। इसलिए ये अधिकार आधारित मॉडल है। ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों की संरक्षण करता है, ये नेक्स्ट पॉइंट था।
अधिकारों की संरक्षण तब हो जाता है जहां पर हम किसी को मौका दे देते हैं, अदरवाइज फिर मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। हालांकि मार्जिनलाइजेशन वर्सेस इंक्लूजन का एक वीडियो बन चुका है, आप उसे ज़रूर देखें, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अधिकारों की रक्षा करता है, क्योंकि इसका मानना है कि हम किसी के अधिकारों की रक्षा तब कर सकते हैं जब उसके अनुसार एजुकेशन दे दें, उसके लेवल, उसके स्तर, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम बन जाएं। इसका मतलब उसके अधिकारों की रक्षा हो जाएगी, फिर तो वो कुछ भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फुल पार्टिसिपेशन, पूर्ण भागीदारी देता है। ऐसा नहीं कि आज दे दिया कल नहीं देगा, हफ्ते में एक दिन दे दिया, या बाकियों को सबको प्रतिदिन दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि केवल डिसेबल्ड बच्चों को ही, सोसाइटी का कोई भी वर्ग हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी या फुल पार्टिसिपेशन मीन्स फुल। ऐसा नहीं कि किसी को 1 घंटे दे देंगे, उसको बाद में देंगे क्योंकि वो किसी अन्य कैटेगरी में आता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि खेल के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, क्लासेस अलग अलग हो सकती हैं, जो 1 घंटे बाद कोई क्लास चलेगी, 2 घंटे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जहाँ पर चलेगा सिस्टम, वहाँ पर नीड बेस्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन बेस्ड ही चलेगा, तभी हम उसे इंक्लूजन कहेंगे, अदरवाइज नथिंग। वैसे भी इंक्लूजन तो तभी संभव हो जब हर व्यक्ति की रगों रगों में बसा हो, रग रग में बसा हो। और ये हमारी थिंकिंग जब तक पॉजिटिव नहीं होगी तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। इसके बाद है अविभेदीकरण, जिसको हम नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित नहीं है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित है। विभेद नहीं करता, ये उसको दूर करता है। जब सबको एक्सेप्टेंस कर लिया जाएगा तो कहाँ विभेदन बचा। इसीलिए राइट बेस्ड मॉडल कहलाता है, इसलिए अधिकार आधारित प्रारूप मॉडल कहलाता है, जहां पर कोई भी दिव्यांग, कोई भी किसी भी वर्ग का बच्चा, स्लो लर्नर हो या एवरीथिंग, कोई भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करता है इंक्लूसिव सिस्टम में। और अगर करता है, इसका मतलब कि वो इंक्लूसिव सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं का, योग्यताओं का उपयोग अगर उस सिस्टम में नहीं कर पा रहा है जहां पर इंक्लूसिव है, इसका मतलब कि वो सिस्टम बेकार है, उनके अनुसार नहीं है। हो सकता है किसी के अनुसार हो, लेकिन उन लोगों के अनुसार नहीं है जिन्हें हम ये मानते हैं कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, या किसी भी वर्ग का है। इसके अलावा है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि ये भी विकसित करता है। इंक्लूसिव सेटिंग में जो भी व्यक्ति रह लेता है, चाहे वो पढ़ने आ जाए, चाहे कोई कर्मचारी हो या कोई भी हो, एवरीथिंग, ये सब का माइंडसेट चेंज कर देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल देता है। वहां अननेसेसरी एक्टिविटीज की गुंजाइश ही नहीं रहती है। वहां तो विभिन्न यूज होते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोच, विजुअल अप्रोच, ऑडियो अप्रोच, या ऐसे ऐसे यूनिवर्सल या इंक्लूसिव सिस्टम के अप्रोच लागू होते हैं जहां पर हर व्यक्ति की नीड को फुलफिल किया जाता है। यही तो इंक्लूसिव सिस्टम की खूबसूरती है, जहां पर हर डाइवर्स सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड भी चेंज कर। और केवल पॉजिटिव एटीट्यूड एक व्यक्ति का नहीं, विद्यार्थियों का भी चेंज होता है। आपस में जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी जो दूरियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। गैप सिस्टम है, थिंकिंग गैप सिस्टम, वो बहुत सारा खत्म हो जाता है। हालांकि 100% तो कुछ भी करना शायद संभव नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास किया जाता है। जो विद्यार्थियों का शिक्षकों के बीच दूरी है, सामान्य शिक्षकों का दिव्यांग विद्यार्थियों के बीच जो दूरी है, या दिव्यांग शिक्षकों का सामान्य विद्यार्थियों के बीच जो दूरी है, इन सब दूरियों को दूर कर देता है, निगेटिव सिस्टम को ही गायब कर देता है, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कर देता है। ग्राउंड लेवल के जितने कर्मचारी हैं जो दिव्यांगता को अभिशाप समझते हैं, वो जब ये सिस्टम देखते हैं कि सब पढ़ लिख सकते हैं, सब कुछ ना कुछ बन सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, सब कुछ बदल जाता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव लर्निंग, ये तो बहुत ज़रूरी है, जो सहयोगी अधिगम पर आधारित है। इसीलिए तो इंक्लूसिव सिस्टम अधिकार आधारित मॉडल है, जहाँ पर कोऑपरेटिव बेस्ड है, जहाँ पर कोई बच्चा सीख रहा है, जहाँ पर उसे कभी महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरा सहयोग नहीं है। लेकिन हाँ, सहयोग का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, टेम्पोरेरी सपोर्ट चाहिए, स्पून फीडिंग सिस्टम नहीं चाहिए कि जब तक आप नहीं होंगे तब तक वो सीखेगा नहीं।
उसे ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पर उसे समस्या आए, वहीं पर आप मदद कीजिए, वहीं पर सहयोग कीजिए। जब ऐसी लर्निंग होगी तो इंक्लूसिव सिस्टम अपने आप बेहतर बन जाएगा, अपने आप वो एक बेहतरीन खूबसूरत है। चाहे क्लासरूम में हो, चाहे किसी प्रांगण में हो, चाहे सोसाइटी के किसी पार्ट में हो, चाहे किसी घर में हो, किसी फंक्शन में हो, चाहे कोई पब्लिक प्लेस में हो, ये सब चीज़ें फोकस करता है। हर जगह कोऑपरेटिव है, हर जगह कोऑपरेट सिस्टम होना चाहिए। एक्सेस एंड एक्सेसिबिलिटी, हालांकि इसका एक अलग से वीडियो है लगभग 15-16 मिनट का, आप उसे जरूर देखेंगे। एक्सेस और एक्सेसिबिलिटी का पूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी एकदम क्लियर। हालांकि एक्सेस का मतलब होता है कहीं पर पहुंचना, और एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंचने के बाद अपनी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, उनका यूज कर सके बिना किसी बाधा के, तब वो एक्सेसिबिलिटी है। यानी एबिलिटी टू एक्सेस, अपनी योग्यता का एक्सेस कर सके, वही एक्सेसिबिलिटी है। अदरवाइज इंक्लूसिव सिस्टम बिल्कुल बेकार है। फिर अगर एक दिव्यांग बच्चा गया या ऐसा स्लो लर्नर गया या एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनजान है चीज़ों से, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे एक्सेसिबल महसूस होता है, दैट इज इंक्लूसिव सिस्टम। कोई भी डाइवर्स सिस्टम प्रवेश कर जाए इंक्लूसिव सिस्टम में, वो अपने आप को ये समझे कि यस इट इज एक्सेसिबल, तो उससे बेहतर क्या है? यही तो राइट बेस्ड मॉडल है। चेंज माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करता है। आपने देखा होगा कि पहले लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते थे दिव्यांग बच्चों को, स्लो लर्नर को, या ऐसे आबादी वाले क्षेत्र को जहाँ पर लोग कहते थे ये पढ़ लिख नहीं सकते, इनकी ज़िंदगी बेकार है। लेकिन आज देखिए सोसाइटी सब चेंज हो गई, चेंज हो रही है धीरे धीरे। हालांकि बहुत सारे बैरियर्स हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंक्लूसिव सिस्टम उसे भी एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास मिसकंसेप्शंस बहुत हैं, इसलिए चेंज करने में थोड़ा समय लगता है। जो गलत धारणाएं हैं वो बहुत है। जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जो प्रमाणीकरण सिस्टम है, वो आजकल व्यक्तियों में खोता जा रहा है। मूल्य तो बिल्कुल नहीं है। किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात करेंगे तो 100 में से कोई एक व्यक्ति या 1000 में से कोई 2-4 व्यक्ति मिल जाएगा जो लगेगा कि हाँ बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। अदरवाइज सब अपने माइंडसेट को खो चुके हैं। पॉजिटिव सिस्टम, एक्सेप्टेंस सिस्टम, वैल्यूज सिस्टम, मोरालिटी है ही नहीं, बिल्कुल गायब हो चुका है। इसलिए इंक्लूसिव सिस्टम इन सबको दूर करके ये एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ पर पॉजिटिव माइंडसेट उभर करके आता है, जहाँ पर हम सोसाइटी को इस आधार पर चेंज कर देते हैं कि हमारी सोसाइटी एक खूबसूरत तत्व है जो हमारे इस ब्रह्मांड को बेहतर बनाता है, और इंक्लूसिव सिस्टम ही ब्रह्मांड को, कॉस्मोस को बेहतर कर सकता है। बाकी जो सेपरेट सिस्टम है वो कभी बेहतर नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड एक नेचर है और पदार्थवादी भी है, लेकिन नेचर कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। आपने कभी देखा है कि अगर हवा चल रही हो तो बोलेगा कि मैं इसी को दूंगी, इसे नहीं दूंगी, या बारिश होगी तो बोलेगा कि नहीं मैं इसके घर में बरसूंगी, इसके घर में नहीं बरसूंगी। नेचर का दैट इज रियल इंक्लूजन, द एग्जाम्पल ऑफ नेचर, कि वास्तव में एकदम माइंड सेट चेंज जब बेहतर हो जाता है तो वाकई में एक बेहतर इंक्लूसिव जो जिसे हम राइट बेस्ड मॉडल कहते हैं वो वाकई में है। इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस होता है, इसमें सार्वभौमिकता दिखती है, सार्वभौमिक पहुंच दिखती है, जहाँ पर किसी एक व्यक्ति का पहुंच संभव नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों का पहुंच संभव है। कोई भी जाएगा, किसी भी एरिया, किसी भी सिस्टम, किसी भी वर्ग, किसी भी श्रेणी, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर एक्सक्लूड हो जाता है यानी कि छूट जाता है, इसका मतलब वहाँ का सिस्टम इंक्लूजन बिल्कुल नहीं है, फिर उसकी खूबसूरती गायब हो गई।
डेवलपमेंट, डेवलप हेल्पिंग नेचर, ये कितना बेहतर बात है कि डेवलप हेल्पिंग नेचर आजकल सोसाइटी में, स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत ज़रूरी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी काफ़ी हद तक बात करती है इस चीज़ में, लेकिन डिपेंड ऑन की इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, क्योंकि जितनी भी एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं उनका 10% भी इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है। हाँ, हम कह सकते हैं किन्हीं चीज़ों का, क्योंकि आजकल डेटा एग्जैक्ट होना बड़ा मुश्किल है। आजकल हम डेटा खुद से भी भर देते हैं, कैसे भी भरवा लेते हैं, और रिसर्चेज जितने भी हो रही हैं वो बहुत 2-4% ही बहुत सक्सेसफुल है, जिसकी वजह से आज हम ये दुर्दशा देख सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज बहुत हैं, अन्य देशों से मुकाबले में बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ कागज़ में क्वालिटी है। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ बेहतर रहे, एक्सेप्टेंस बेहतर रहे, थिंकिंग बेहतर रहे, जो पढ़ाने का तरीका है वो बेहतर रहे, विद्यार्थियों को जो नॉलेज प्रोवाइडेशन सिस्टम है, सर्विस डिलीवरी जो नॉलेज की है वो बेहतर रहे। नॉट ओनली ऑन नॉलेज, नॉलेज विद वैल्यूज। जो अरविंदो साहब कहते हैं कि ट्रू नॉलेज इज नॉट अटेनिंग बाय थिंकिंग, इट इज़ व्हाट यू आर, इट इज़ व्हाट यू बिकम। वाकई में ऐसा है कि जो व्यक्ति जैसा है वो बन जाता है। आप जो सोच लें, पता चले कि आप जो सोच रहे हैं वही आपका ट्रू नॉलेज है, नहीं, आप जो हैं वही रहेंगे। ये सिस्टम है, इसलिए बेहतर बनने की, बेहतर सब कुछ करने की कोशिश करें, इंक्लूसिव सिस्टम लाने की कोशिश करें, हेल्पिंग नेचर लाने की कोशिश करें। इसके अलावा है सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड करता है ये संतुष्टि आधारित जो प्रदान करने का सिस्टम है, ये बेस है। क्योंकि कोई भी माता पिता, कोई भी विद्यार्थी, समाज का कोई भी अंग, कोई भी व्यक्ति अगर इंक्लूसिव सिस्टम में पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि वो संतुष्ट होगा ही, और अगर नहीं हो रहा अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग, इसका मतलब वो इंक्लूजन नहीं है। इंक्लूजन कभी भी इस बात पर आधारित नहीं है कि कोई भी आए और निराश होकर के चला जाए, अपनी योग्यताओं का यहां पर प्रयोग ना कर सके। आज इन्हीं बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, और भी बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, आप जरूर लिख करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। ये मैं इसलिए कह देता हूं कि आप तक वीडियोज पहुंच जाएगा, बेल भी टंटना दीजिए घंटी को, और ये आपके लिए बेहतर है। कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे जो वास्तव में आपका माइंडसेट चेंज कर सके, कुछ बदलाव कर सके। ये हमारे माइंडसेट है ना, पॉजिटिव और निगेटिव घोड़े, जितना जिसको खिलाएंगे घास फूस चने, उतना ही वो उसी तरीके से दौड़ेगा। सो बी पॉजिटिव, बिकम अ सक्सेस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।